प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इंटरमीडिएट गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि 8 अंक में पूछे जाते हैं। तो आज हम 8 अंक में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष कई सेटों में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न दिया है, क्या अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस y काट x बराबर 4x कोसेक x का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। और दिया गया है कि y बराबर 0 जब x बराबर π/2। तो देख रहे हैं ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार 8 अंक में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं इस प्रश्न को। देख रहे हैं, यदि ध्यान दें तो दिया हुआ अवकल समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है। तो इसकी हम रैखिक मानक अवकल समीकरण से यदि तुलना कर लें तो सबसे पहले तो देख रहे दिया हुआ समीकरण है dy अपान dx प्लस y काट x इक्वल टू 4x कोसेक x। देख रहे ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है। तो इसकी मानक रूप से यदि तुलना कर लें dy अपान dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर देख रहे यदि इस मानक समीकरण से तुलना करें तो देख रहे p के स्थान पर काट x लिखा है। तो तुलना करने पर देख रहे p बराबर काट x और q बराबर 4x कोसेक x मिलता है। 4x कोसेक x। अब सबसे पहले हम समाकलन गुणक अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे। IF निकालने का फार्मूला है IF बराबर होता है इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये IF का फार्मूला है, इसमें हम मान रख देंगे। तो देख रहे हैं मान रखने पर e की पावर इंटीग्रेशन p का मान देख रहे हैं काट x है, काट x dx। काट x का समाकलन हम जानते हैं, काट x का समाकलन log sin x होता है। यही बराबर मिल जाएगा e की घात log sin x। फिर फार्मूला हम जानते हैं e की घात log x बराबर x होता है। यहाँ देख रहे हैं x के स्थान पर sin x दिया है, तो यही बराबर मिल जाएगा sin x के बराबर sin x। अब इसके बाद देख रहे हैं इसके लिए हमारा फार्मूला है, इसका व्यापक हल लिखें। तो व्यापक हल के लिए व्यापक हल बराबर होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो ये व्यापक हल के लिए फार्मूला है, इसमें हम मान रख देंगे। तो देख रहे हैं y इंटू आई एफ बराबर मिला है साइन x के इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मान देख रहे हैं q बराबर 4x कोसेक x मिला है, 4x कोसेक x इंटू आई एफ देख रहे हैं साइन x है dx प्लस कांस्टेंट c। अब देख रहे हैं इसको हम सरल करें, सरल करने पर y साइन x बराबर देख रहे हैं 4 अचर है बाहर कर लेते हैं इंटू इंटीग्रेशन देख रहे हैं x कोसेक x और साइन x का गुणनफल हम जानते हैं 1 के बराबर होगा, क्योंकि कोसेक x बराबर 1/sin x होता है। आप लिख सकते हैं कोसेक x को 1/sin x इंटू साइन x dx प्लस कांस्टेंट c। देख रहे हैं साइन x ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा x बचता है। अब x का समाकलन करेंगे तो y साइन x बराबर देख रहे हैं 4 इंटू x का समाकलन, घात में 1 जुड़ेगा तो देख रहे हैं 1 + 1 2, वही हमारा अपान में मिल जाता है, प्लस कांस्टेंट c है। देख रहे हैं 2 से 4 को विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4। इस प्रकार से y साइन x बराबर देख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस c। अब देख रहे हैं चूंकि इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, यहाँ पर मान दिया है कि जब y बराबर 0 जब x बराबर π/2। देख रहे हैं ये प्रश्न में दिया है, क्या दिया गया है कि y बराबर 0 जब x बराबर π/2। इन मानों पर यदि हम कांस्टेंट c का मान निकालें, देख रहे हैं चूंकि y बराबर 0 जब x बराबर π/2, तो ये मान यदि हम इसमें रख लें तो देख रहे हैं y के स्थान पर 0 और x के स्थान पर π/2 रखने पर y हमारा 0 इंटू साइन π/2 बराबर 2x स्क्वायर, x के स्थान पर देख रहे हैं π/2 है, π/2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। अब देख रहे हैं 0 का गुणा साइन π/2 1 होता है, तो 0 × 1 बराबर देख रहे हैं 2 ×
पाई बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो देख रहे हैं पाई स्क्वायर बटे 4 प्लस सी, देख रहे हैं 0 और 1 का गुणनफल 0 मिल जाएगा, तो 0 बराबर 2 दूनाई 4, तो देख रहे हैं 0 बराबर पाई स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, तो सी बराबर इस प्रकार से निकालेंगे तो सी बराबर मिल जाता है पाई स्क्वायर बाई 2 पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं सी बराबर माइनस पाई स्क्वायर बटे 2। इस सी के मान को यहां पर हम समीकरण 1 दे देते हैं, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर देख रहे हैं सी के मान को समीकरण 1 में रख लेंगे, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर देख रहे हैं सी का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो y साइन x बराबर 2x स्क्वायर प्लस सी की जगह देख रहे हैं माइनस पाई स्क्वायर बटे 2। आप देख रहे हैं यदि 2 को हम हटाना चाहें तो पूरे समीकरण में 2 से आप गुणा कर सकते हैं या इसी प्रकार से लिख देंगे कि यही इस दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा या विशिष्ट हल होगा, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 8 अंक का पूछा जाता है। तो यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे हैं दूसरा प्रश्न हमारा दिया है, देख रहे दूसरा प्रश्न दिया है क्या रेखाओं वेक्टर आर इक्वल टू आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर आर इक्वल टू देखिए 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं दो रेखाएं के समीकरण दी हैं और इन दोनों रेखाओं के मध्य की हमको न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। इसका भी एक क्वेश्चन आप जानते हैं 100% सभी सेटों में आना तय है और ये प्रश्न भी हमारा ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन 8 अंक में ही पूछा जाता है, कभी कभी ये 5 अंक में भी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम दी हुई रेखाओं की मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b1, देखें वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b1 तथा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर b2 से तुलना करने पर देख रहे हैं इसमें हम तुलना करते हैं तो वेक्टर a1 बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और देख रहे हैं वेक्टर b1 इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप और देख रहे हैं दूसरी रेखा के समीकरण से वेक्टर a2 बराबर देख रहे हैं 4i कैप प्लस 5j कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप और देख रहे हैं वेक्टर v2 बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो देख रहे हैं वेक्टर a1 वेक्टर v1 वेक्टर a2 वेक्टर v2 ये 4 मान मिल जाते हैं। अब दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का फार्मूला हम जानते हैं। दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है, देख रहे हैं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी देख रहे हैं d बराबर माड वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर v2 अपान माड वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। देख रहे हैं ये दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला है। तो देख रहे हैं जैसा कि स्पष्ट है, यदि आपको फार्मूला याद है तो फिर देख रहे हैं फार्मूले में हमको क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। हमको आवश्यकता वेक्टर a2 माइनस a1 के मान की है, इसके बाद b1 क्रॉस v2 का मान निकालेंगे, फिर उसका मापांक याद कर लेंगे। अब बस इन्हीं तीनों मानों को यहाँ रखना है, सरल कर लेंगे तो दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। तो निकालना बड़ा आसान है, बस ये ध्यान देंगे कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर याद है तो देख रहे हैं a2 माइनस a1 सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर a2 माइनस a1 का मान, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 देख रहे हैं a2 का मान है 4i कैप प्लस 5j कैप
प्लस 6 के कैप। फिर देख रहे हैं इससे हम वेक्टर A1 को घटाएंगे तो ये हमारा वेक्टर A2 है माइनस वेक्टर A1 देख रहे हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसको हम सरल करेंगे तो देखें सरल करने पर ब्रैकेट हटाते हैं या डायरेक्ट घटा दें। देख रहे हैं 4 आई कैप से आई कैप घटाएंगे 3 आई कैप मिल जाएगा। 5 जे कैप से 2 जे कैप घटेगा। देखिए 5 से 2 घटाएंगे 3 जे कैप। 6 के कैप से 3 के कैप घटेगा तो देख रहे हैं 3 के कैप मिल जाता है। तो ये हमारा वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान मिलेगा। इसके बाद हम B1 क्रॉस B2 का मान निकालेंगे। देख रहे हैं B1 क्रॉस B2 सादिक की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो B1 क्रॉस B2 देख रहे हैं B1 क्रॉस B2 बराबर यदि हम लिखें वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 बराबर सादिक में देख रहे हैं पहली पंक्ति हमारी आई कैप जे कैप के कैप। इसके बाद दूसरी पंक्ति में वेक्टर B1 से आई जे के गुणांक रखना है। तो देख रहे हैं वेक्टर B1 का मान है आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक देख रहे हैं -3 है, इसके बाद के का गुणांक 2 है। तीसरी पंक्ति में वेक्टर B2 से आई जे के का गुणांक रखना है। तो देख रहे हैं क्रमशः 2 3 1 हैं 2 3 1। अब हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेंगे तो R1 को लेकर प्रसार करने पर देख रहे हैं R1 को लेकर यदि हम प्रसार करते हैं R1 को लेकर R1 से तात्पर्य है पहली पंक्ति। तो R1 को लेकर प्रसार करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा। यदि हम R1 को लेकर प्रसार करते हैं तो देख रहे हैं मान मिलेगा बराबर आई कैप। और देख रहे हैं प्रसार में पहला प्लस के साथ फिर दूसरा माइनस तीसरा प्लस, ये ध्यान देंगे। आई कैप लेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, -3 का गुणा 1 से करेंगे तो -3 और 1 का गुणनफल देख रहे हैं -3। फिर मध्य में माइनस मिलता है। इसके बाद देख रहे हैं 3 और 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस जे कैप इंटू देख रहे हैं इसके संगत ये दूसरा स्तंभ छूटेगा तो 1 गुणे 1 1 मिल जाएगा माइनस 2 गुणे 2 देख रहे हैं 2 दूनी 4। फिर तीसरा प्लस के साथ मिलेगा प्लस के कैप इंटू देख रहे हैं तीसरा स्तंभ छूटेगा 1 का गुणा 3 से करेंगे 1 3 का गुणनफल 3 मिल जाएगा माइनस 2 और -3 से गुणा करते हैं देख रहे हैं -6 तो माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से ये R1 को लेकर प्रसार करने पर मिलेगा। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं यदि इसको हम सरल कर लें तो -6 -3 मिलकर के -9 आई कैप। फिर देख रहे हैं 1 -4 -3 माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस मिल जाएगा 3 जे कैप 6 + 3 9 + 9 के कैप। तो देख रहे हैं ये हमारा वेक्टर B1 क्रॉस B2 का मान मिल जाएगा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर V2। अब इसके बाद इसका हम मापांक निकालेंगे क्योंकि देख रहे हैं इसके मापांक की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो माड वेक्टर B1 क्रॉस B2 देख रहे हैं इसका मापांक ज्ञात करते हैं। माड वेक्टर B1 क्रॉस B2 देख रहे हैं मापांक में माड B1 क्रॉस वेक्टर V2 इक्वल टू √-9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं -9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81। देख रहे हैं संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर यही बराबर हमारा मिल जाएगा। देख रहे हैं 9 1 10 10 1 11 8 1 9 9 8 17। तो देख रहे हैं √171 ये हमारा माड B1 क्रॉस B2 का मान मिलता है। इसके बाद अब हम फार्मूले में मान रख देंगे। अतः रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी अतः दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी देखिए दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर फार्मूला था माड देख रहे हैं वेक्टर A2 माइनस A1 का मान मिला है 3 आई कैप देख रहे हैं 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमारा वेक्टर A2 माइनस A1 है डॉट वेक्टर B1 क्रॉस B2 और B1 क्रॉस B2 का मान देख रहे हैं -9i देख रहे हैं -9i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप अपान माड B1 क्रॉस B2 का मान देख रहे हैं √171 मिला है। अब देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की यदि हम क्रिया करें तो देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट करने के बाद यही मान हमारा मिल जाएगा बराबर माड
देखिए डॉट प्रोडक्ट में आई का गुणा आई के साथ कर लेते हैं, तो 3 गुणे -9 करेंगे -27। फिर देख रहे हैं 3 का गुणा 3 से होगा 3 त्रिक 9, और 3 का गुणा फिर 9 से होगा 9 त्रिक 27 बटे √171। देख रहे हैं 27 माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर मिलेगा 9 बटे, देख रहे हैं 9 बटे √171। इस प्रकार से देख रहे हैं 171 के यदि खंड करते हैं 19, देख रहे हैं 19 के पहाड़ा में 19 नवैया 171 मिलता है। इस प्रकार से यदि हम 9 को ऊपर नीचे से विभाजित करें, चूंकि देख रहे हैं 9 बटे √171 को लिख सकते हैं 19 गुणे 9। इस प्रकार से देख रहे हैं अब यदि हम 9 से 9 को काटेंगे तो √9 हमारा ऊपर मिल जाएगा, तो यही बराबर मिल जाता है। देख रहे हैं √9 बटे बराबर √9 बटे √19 इकाई, यही दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो न्यूनतम दूरी बराबर √9 बटे √19, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। आशा है कि आप इसके सारे स्टेप समझ गए होंगे और इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। तो ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आना तय है। संख्याएं बदल सकती हैं लेकिन सवाल का पैटर्न इसी टाइप का होगा, तो विशेष रूप से इसको तैयार करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि 8 अंक में पूछा जाता है। तो देखते हैं इस तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन 0 से पाई x sin x अपान 1 प्लस काश स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार 8 अंक में पूछा जाता है, तो 2025 में भी इसके आने की प्रबल संभावना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना आई बराबर, देख रहे हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई x sin x अपान 1 प्लस काश स्क्वायर x dx। देख रहे हैं इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद ध्यान देंगे जब भी अंश में x मिल जाए, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम इस x का विलोपन करते हैं। विलोपन करने के लिए हमको प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करना होता है। तो देख रहे हैं प्रगुण नंबर 4 है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस x dx। ये इसका फार्मूला है। इस प्रगुण का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं इस प्रगुण का यदि प्रयोग करते हैं तो यही हमारा मिल जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, देख रहे हैं पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस, देख रहे हैं 1 प्लस काश स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स। आप देख रहे हैं इसको सरल करेंगे, तो सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर हमारा मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है अपान 1 प्लस, देख रहे काश पाई माइनस एक्स माइनस काश एक्स, लेकिन स्क्वायर लगा है तो माइनस का स्क्वायर जानते हैं प्लस हो जाता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा काश स्क्वायर एक्स के रूप में ही बनेगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाता है। आप देख रहे हैं पहले और दूसरे दोनों समीकरणों को हम जोड़ लें, समीकरण 1 + 2। तो देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i + i इक्वल टू, देख रहे हैं 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, देख रहे दोनों में हर समान है तो इसलिए लासा ले लेते हैं। लासा मिल जाएगा 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स। आप देख रहे हैं अंश में दोनों में साइन एक्स है, साइन एक्स को यदि हम कॉमन कर लें तो एक्स प्लस, देख रहे हैं पाई माइनस एक्स, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, और साइन एक्स हमने कॉमन किया है साइन एक्स डी एक्स। देख रहे हैं एक्स प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो एक्स को हम कैंसिल कर देते हैं। आप देख रहे हैं और सरल करेंगे, इसमें पाई अचर है बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई, देख रहे हैं साइन एक्स अपान 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देख रहे हैं ये हमारा एक सरलतम रूप में फलन बन जाता है। अब यहां पर यदि देखें तो इसमें यदि हम देख रहे हैं यहां पर यदि हम काश एक्स बराबर टी मान लें तो काश एक्स का अवकल गुणांक जानते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स मिलेगा। अंश में देखें साइन एक्स डी एक्स दिया है तो माना काश एक्स बराबर टी, देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, काश एक्स का अवकल गुणांक माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देख रहे हैं साइन एक्स डी एक्स दिया है तो साइन एक्स डी एक्स बराबर यदि लिखें तो माइनस डी टी, और देख रहे हैं इसके साथ ही हम लिमिट पे परिवर्तन कर लेते हैं। तो देख रहे हैं एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर, देख रहे हैं एक्स की जगह 0 रखेंगे तो काश 0 का मान 1 होता है तो टी बराबर 1 मिल जाएगा।
और यदि x बराबर पाई रखें तो x बराबर पाई पर t बराबर, देख रहे हैं x के स्थान पर हम पाई रखेंगे, काश पाई अर्थात काश 180 अंश, काश 180 अंश का मान -1 होता है। इस प्रकार से लिमिट में परिवर्तन हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसको यदि हम सरल करें तो 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन, देख रहे हैं नई लिमिट बन गई 1 से -1, 1 से -1 और साइन एक्स dx की जगह देख रहे हैं माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपान देख रहे हैं 1 प्लस टी स्क्वायर। आप देख रहे हैं यदि हम लिमिट का आपस में परिवर्तन करते हैं तो फिर चिन्ह बदल जाता है। देख रहे हैं अभी हमारा निगेटिव है, लिमिट आपस में बदलेंगे तो फिर चिन्ह बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी और -1 से 1 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। देखें इस प्रकार से ये फलन बन जाता है। अब इसको यदि हम देखें यहां पर हम प्रगुण नंबर 5 का प्रयोग करें, देखें प्रगुण नंबर 5 है, प्रगुण नंबर 5 इस प्रकार से है, देखिए प्रगुण नंबर 5 इंटीग्रेशन -a से +a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है। देखिए दो भागों में बढ़ जाता है, पहला तो 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये उस कंडीशन में होता है जब एफ एक्स समफलन हो और यही बराबर 0 के होता है जब एफ एक्स विषम फलन हो। तो देख रहे हैं यहां पर -a2 + a 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, देख रहे हैं टी के स्थान पर -t रखेंगे तो देख रहे हैं ऐसी स्थिति में ये हमारा इसी के बराबर मिलेगा, अर्थात ये एक समफलन है। तो समफलन की स्थिति में देख रहे हैं इसमें हमारा पहला रूल लागू हो जाएगा, तो दूना कर देते हैं 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। आप देख रहे हैं इसका हम समाकलन करेंगे, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन, देख रहे हैं 2i = 2 पाई 2 कैंसिल कर देते हैं तो देख रहे हैं i बराबर मिल जाएगा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन, देख रहे हैं tan इनवर्स t और ये पाई हमारा दिया है। अब लिमिट 0 to 1 लिमिट अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं लिमिट अप्लाई करने के पश्चात यही बराबर हमारा बन जाएगा i बराबर पाई इंटू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। देखिए tan इनवर्स 1 = होता है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 बराबर 0, तो देख रहे हैं पाई इंटू पाई स्क्वायर अपान 4। तो देख रहे हैं ये इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा i बराबर पाई स्क्वायर अपान 4, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।